Hello guys, welcome back to Crypto Cybersecurity. So today we are going to talk about number system and its conversion. As we know, the number system is a form of expressing the numbers. In number system conversion, we will study to convert a number of one base to a number of another base. There are a variety of number systems such as binary numbers, decimal numbers, hexadecimal numbers, octal numbers, which can be exercised. तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में। अब जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं वो कुछ वैरायटीज के होते हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में, डेसिमल नंबर्स और हेक्साडेसिमल नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स के बारे में। इन दिस आर्टिकल यू विल लर्न in this article you will learn the conversion of one base number to another base number considering all the numbers such as decimal, binary, octal and hexadecimal with the help of examples. Here are the following number system conversions method are explained. अब आज हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। तो उसमें जो कन्वर्जन होंगी वो कुछ स्पेसिफिक होंगी, जो कि है हमारी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। The general representation of base number, the general representation of number systems are decimal number, which is also known as base 10, which can be written as n to the power of 10. Binary number, which is also called base 2, which is written as n. Octal number, which is also known as base 8, which is written as n8. Hexadecimal number, which is also known as base 16, which is written as n16. तो जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उसको हम बेस 10 भी बोलते हैं, और वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। और जो बाइनरी नंबर होते हैं वो बेस 2 होते हैं और वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। और ऑक्टल नंबर बेस 8 होते हैं हमारे, और वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर बेस 16 होते हैं और वो ऐसे लिखे जाते हैं। यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे नंबर आ गया, जैसे आपका 1 2 3, कैसे यहाँ पे 1 है तो ये 1 टू द पावर ऑफ 2 लिखेंगे हम इसको। अब नंबर सिस्टम कन्वर्जन टेबल देख लेते हैं एक बार हमारी। अब जो बाइनरी नंबर में सारे जीरो होंगे तो वो ऑक्टल में भी हमारा जीरो होगा, और डेसिमल नंबर भी हमारा जीरो होगा, और हेक्साडेसिमल नंबर्स भी जीरो होगा। अब अगर बाइनरी नंबर 001 है तो हमारे एक बार नंबर सिस्टम कन्वर्जन टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर्स, फिर ऑक्टल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स देखेंगे फिर हम, और फिर देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर्स। अब बाइनरी नंबर अगर हमारे 4 जीरो होते हैं तो वो बाकी सब भी जीरो ही होगा, ठीक है। ऑक्टल नंबर, डेसिमल और हेक्साडेसिमल सब वो तीनों के तीनों बाकी भी जीरो ही होंगे। अब हमारे अगर बाइनरी नंबर 001 होगा तो बाकी के तीन वो वन ही होंगे। और हमारा बाइनरी नंबर होता है 0010 या फिर 10 से, तो हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा 2, और डेसिमल नंबर हो जाएगा 2, और हेक्साडेसिमल भी हो जाएगा 2। और बाइनरी नंबर का नंबर होता है 0011 या फिर 11 सिर्फ, तो वो हो जाएंगे हमारे बाकी के तीन, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल 3। और अगर बाइनरी नंबर होता है हमारा 100 तो हमारे बाकी के तीन भी 4 हो जाएंगे। और अगर बाइनरी नंबर हो तुम्हारा 0101 तो हमारा जो बाकी के तीन है डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर, वो तीनों पांचों, तो वो तीनों 5 हो जाएंगे। और अगर हमारा बाइनरी नंबर होता है 0110 या फिर 110 तो उसको हम 6 लिख सकते हैं बाकी तीन उसमें नंबर सिस्टम्स में, जो कि हमारा है बाइनरी। अगर हमारा बाइनरी में 0110 होता लिखा होता है तो हम उसको ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर्स में 6 लिख सकते हैं, या फिर वो उसके इक्विवेलेंट होगा। और अगर डेसिमल नंबर में हमारा होता है 0 और 111 या फिर सिर्फ 111 तो उसका डेसिमल वैल्यू होगा 7, और ऑक्टल वैल्यू भी 7 होगा, और हेक्साडेसिमल वैल्यू भी 7 होगा। और अगर वो बाइनरी नंबर होता है हमारा 1000 तो उसका ऑक्टल नंबर होगा 10, और डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर होगा 8। और अगर हमारा बाइनरी होता है 1001 तो हमारा ऑक्टल होगा 11, और डेसिमल और हेक्साडेसिमल होगा हमारा 9। और हमारा बाइनरी अगर होता है 1010 तो हमारा ऑक्टल होगा 12, और डेसिमल होगा 10, और हेक्साडेसिमल हो जाएगा यहाँ पे 8। और अगर हमारा बाइनरी होता है 1011 तो हमारा ऑक्टल होगा 13, और डेसिमल होगा 11, और हेक्साडेसिमल हो जाएगा 20।
अगर हमारा बाइनरी होगा 1100, तो हमारा ऑक्टल होगा 14, डेसिमल होगा हमारा 12 और हेक्साडेसिमल होगा हमारा C। और बाइनरी अगर यहाँ पे होता है हमारा 1101 या फिर 1101, तो हमारा ऑक्टल होगा 15 और डेसिमल होगा 13 और हमारा हेक्साडेसिमल होगा D। तो अगर हमारा बाइनरी होगा 1101, तो हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा 15 और डेसिमल नंबर हो जाएगा 13 और हमारा हेक्साडेसिमल हो जाएगा D। और अगर हमारा बाइनरी नंबर होता है 1110, तो हमारा ऑक्टल हो जाएगा 16, डेसिमल हो जाएगा 14 और हेक्साडेसिमल हो जाएगा E। और अगर हमारा बाइनरी नंबर होता है 4 बार 4 या फिर 1111, तो हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा 17 और हमारा जो डेसिमल नंबर है वो 15 होगा और जो हमारा हेक्साडेसिमल है वो होगा F। तो बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन मेथड्स के बारे में। Number system conversions deal with the operations to change the base of the numbers. For example, to change a decimal number with base 10 to binary number with base 2, we can also perform the arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication on the number system. Here we will learn the methods to convert the number of one base to the number of another base starting with the decimal number system. The representation of number system base conversion in general form for any base number is. Here we will learn the methods to convert the number of one base to the number of another base starting with the decimal number system. The representation of number system base conversion in general form for any number is number equals to dn minus 1, dn minus 2, here we will learn the methods to convert the number of one base to the number of another base starting with the decimal number system. The representation of number system base conversion in general form for any number is like this. In the above expression, dn minus 1, dn minus 2 and minus minus hyphen d1, d0 represents the value of integer part and d minus 1, d minus 2 minus minus d minus m represents the fractional part. Also d minus 1 is the most significant bit, which is also called MSB, and d minus 1 is the least significant bit, which is also called LSB. Now let us learn conversion from one base to another base. Now let us learn conversion from one base to another. If you want to learn related topics about this, you can check out these links. So now let's talk about decimal to other bases. Converting a decimal number to another base number is easy. We have to divide the decimal number by the converted value of the new base. Decimal to binary number. Suppose if we have to convert decimal to binary, then divide the decimal number by 2. For example, convert 25 to the power of 10 to binary number. Solution. Let us create a table based on the question where first column is operation, second is output, and the third one is remainder. So first we'll divide the 25 to 2, and then the output will be our 12 and remainder will be C1. And then we get 12 here, so we just divide 2
लेट अस क्रिएट अ टेबल बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। तो हम पहले क्या करेंगे, हम 25 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास 12, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 1। फिर हम जो 12 हमें आउटपुट मिला था, हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास 6 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0। फिर हम उस 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आउटपुट आएगा हमारे पास 3, फिर रिमाइंडर आ जाएगा दोबारा से हमारे पास 0। फिर हम उस 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 1 और रिमाइंडर भी आ जाएगा 1। और फिर उसके बाद हम 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आउटपुट आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। तो अब ऊपर वाली टेबल के हिसाब से हम 25 को बाइनरी में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 11001। ठीक है, और इसको हमने ऐसे डाउन साइड अप लिया है कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है हमने बाइनरी नंबर को। डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। To convert decimal to octal number, we have to divide the given original number by 8, that such that base 10 changes to base 8. Let us understand with the example help of an example. Example 2. Convert 128 to the power of 10. Example 2. Convert 128 decimal to octal number. Solution. Let us represent the conversion in tabular form. यहाँ पे हमने क्या किया है, दोबारा से हमने 128 को 8 से डिवाइड किया क्योंकि हम उसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास 16 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि वो नंबर पूरा डिवाइड होगा उससे। और फिर हम उस 16 को 8 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 2 और फिर से रिमाइंडर आ जाएगा 0। और फिर उसके बाद हम उसको 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 0 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो फिर हम इस नंबर को ऑक्टल नंबर में 200 लिख सकते हैं। और इसको भी हम अपसाइड डाउन लिखते हैं कि हम पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 और फिर उसके बाद दूसरा 0। Decimal to hexadecimal. Again, in decimal to hex conversion, we have to divide the given decimal number by 16. Example 3. Convert 128 decimal to hexadecimal number. As per the method, we can create a table. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे। अब हमने यहाँ पे 128 को 16 से डिवाइड किया, हमारे पास आउटपुट आ गया 8 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। और फिर जो 8 था हमने उसको 16 से दोबारा से डिवाइड किया, आउटपुट आ गया हमारे पास 0 और फिर उसके बाद रिमाइंडर आ गया 8। तो हम इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने बाइनरी और हमारा ऑक्टल नंबर वगैरह को लिखा था। इसको भी हम ऐसे और नीचे की तरफ से ऊपर की साइड लिखेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 80 कि 128 डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में 80 लिख सकते हैं या फिर 80। हियर MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। Other base system to decimal conversion. Binary to decimal. In this conversion, binary to a decimal number, we use multiplication method in such a way that if a number with base n has to be converted into a number with base 10, then each digit of the given number is multiplied from MSB to LSB with reducing the power of the base. Let us understand this conversion with the help of an example. Example 1. Convert 1101 which is a binary number into a decimal number. तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1101 जो कि बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे इस बार। नाउ मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट फ्रॉम MSB to LSB with reducing the power of the base number 2. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, तो जैसे हमारे पास एक ये नंबर है 1101 जो कि एक बाइनरी नंबर है, तो हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसकी जो प्लेसिंग्स होंगी वो होगी 0 से स्टार्ट, जो कि होगी 0 1 2 3। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने किया है 1 इंटू 2 जिसकी पावर 3 है, और फिर 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 एंड प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 0, जो कि इसके लिए हमने यूज़ किया है क्योंकि इसका 0 ही आता आंसर। फिर इंटू 2, तो अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 इंटू टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 इंटू द पावर
तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 into 2 to the power of 3 प्लस 1 into 2 to the power of 2 प्लस 0 into 2 to the power of 1 एंड प्लस 1 into 2 to the power of 0। अब ये जो है ये सिर्फ एक ये है, और जो दूसरा है वो दूसरे वाला 1 है हमारा, और ये 0 3rd डिजिट है, और जी वाली है ये 4th डिजिट है। ठीक है, इन सबको एक ऐसे हमने ग्रुप बना दिया। अब हम इनको करेंगे ऐड। 8 + 4 + 0 + 1 कितना होता है? वो होता है 13। ठीक है, तो इसलिए हम जो बाइनरी हमारा नंबर था 1101, हम उसको 13 डेसिमल में लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑक्टल टू डेसिमल के बारे में। To convert octal to decimal, we multiply the digits of octal number with decreasing power of the base number 8, starting from the MSB to LSB, and then add them all together. अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में हमें एक 22 जो कि एक ऑक्टल नंबर है हमें वो दे दिया, हमें बोला गया है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू ये टू द पावर ऑफ 1, और फिर उसके बाद 2 इंटू 8 to the power of 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि ये हम 0 से उसकी प्लेसिंग स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, तो इसलिए उस हिसाब से ही ये काम किया है। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, और इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और फिर इसका टोटल आएगा हमारा 18। तो हम 22 जो कि ऑक्टल नंबर है हम उसको 18 डेसिमल में लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के बारे में। अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में एक 121 या फिर 121 हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने बाइनरी में किया था। और डेसी तो जैसे कि भी हमने बाइनरी और ऑक्टल नंबर में किया था, वैसे ही हम हेक्साडेसिमल में करेंगे कि 0 से प्लेसिंग की स्टार्टिंग। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमने पहले 1 को 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसको प्लस किया 2 इंटू 16 की पावर 1, और फिर उसके बाद हमने प्लस 1 इंटू 16 की पावर 0। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने 16 इंटू 16 जो कि हमें यहाँ से मिला पहला 16। तो अब जो हमारा एग्जांपल दिया उसमें हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है जो कि हमारा 121 है, और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले इसको जैसे कि हमने बाइनरी वगैरह में किया था उस प्लेसिंग्स, हम उसकी मदद से इसको उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हमारे को जो इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगी वो होगी 16 इंटू 16 जो कि हमें इससे मिली है, और फिर उसके बाद हम उसको प्लस करेंगे 2 इंटू 16 में जो कि हमें इस वाले से मिली है, और फिर उसके बाद हम करेंगे 1 इंटू 1 प्लस, जिसका आंसर आ जाएगा हमारा 289। तो हम हेक्साडेसिमल 121 को डेसिमल में 289 लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी शॉर्टकट मेथड के बारे में। टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर्स टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा इज इजी, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द टेबल गिवन बिलो। अब जो लेफ्ट साइड होंगे हमारे वो हेक्साडेसिमल नंबर्स होंगे, और जो राइट साइड है वो हमारे बाइनरी नंबर है। अब जैसा मैंने कुछ स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हेक्साडेसिमल 0 हो या फिर बाइनरी सारे 0 हो तो दोनों ये 0 ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर 1 होता है तो बाइनरी होगा हमारा 0001, और हेक्साडेसिमल नंबर हमारा 2 होता है तो बाइनरी होगा हमारा 0010। हेक्साडेसिमल नंबर होता है हमारा 3, तो बाइनरी नंबर होगा हमारा 0010, और हेक्साडेसिमल नंबर होता है 4, तो हमारा बाइनरी होगा 0100, और अगर हेक्साडेसिमल होता है 5 तो होगा हमारा बाइनरी नंबर 0101। अब समझ लेते हैं कि हमारा हेक्साडेसिमल अगर है 6 तो वो होगा 0110। हेक्साडेसिमल अगर है 7 तो बाइनरी होगा हमारा 0 3 बार 1, और हेक्साडेसिमल अगर 8 तो हमारा बाइनरी होगा 1 3 बार 0, और अगर हेक्साडेसिमल है 9 तो हमारा बाइनरी हो जाएगा 1 0 0 और 1, और अगर हेक्साडेसिमल हमारा ए तो बाइनरी होगा हमारा 1010, और हेक्साडेसिमल है बी तो हमारा बाइनरी हो जाएगा 1011। हेक्साडेसिमल हमारा सी तो बाइनरी हो जाएगा हमारा 1100। हेक्साडेसिमल हमारा डी तो बाइनरी हो जाएगा हमारा 1101। हेक्साडेसिमल हमारा ई तो बाइनरी हो जाएगा हमारा 3 बार 1 और सिंगल 0, और हमारा अगर हेक्साडेसिमल है एफ तो हमारा जो बाइनरी नंबर है वो हो जाएगा 4 बार 1। You can easily solve the problems based on hexadecimal and binary conversions with the help of this table. Let us take an example.
Example, we are given a hexadecimal number which is 89 and we are supposed to convert it into a binary number. From the table, we can get the binary value of 8 and 9. तो एक बार देख लेते हैं 8 और 9 की वैल्यू क्या है। अब ये है हमारी 100 और है 1001। ठीक है, यहाँ पे वो ही लिखिए। तो इसलिए हम इसको बाइनरी नंबर में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 3 बार 0 और फिर 1001। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी मेथड के बारे में बात कर लेते हैं हम। टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी नंबर वी कैन सिंपली यूज द टेबल, जस्ट लाइक हैविंग अ टेबल फॉर हेक्साडेसिमल एंड इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी इन द सेम वे वी हैव अ टेबल फॉर ऑक्टल एंड इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। अब जो हमारे यहाँ पे ऑक्टल नंबर है वो लेफ्ट साइड लिखे हैं और राइट साइड पे हमारे बाइनरी नंबर। अब यहाँ पे अगर ऑक्टल नंबर जीरो होता है या फिर बाइनरी नंबर तीनों जीरो होते हैं तो ये दोनों जीरो ही रहेंगे। ठीक है, ऑक्टल नंबर अगर हमारा होता है 1 तो वो इक्वल होगा 001 के, और ऑक्टल नंबर होता है हमारा 2 तो वो होगा 00। अगर हमारा ऑक्टल नंबर होता है 2 तो वो होगा 010 के इक्वल, और अगर हमारा ऑक्टल नंबर होता है 3 तो वो होगा 011 के इक्वल। हमारा ऑक्टल नंबर होता है 4 तो वो होगा 100 के इक्वल। हमारा ऑक्टल नंबर होता है 5, अगर हमारा ऑक्टल नंबर होता है 5 तो होगा वो 101 के इक्वल। अगर हमारा ऑक्टल नंबर होता है 6 तो वो होगा इक्वल 110 के इक्वल। अगर हमारा ऑक्टल नंबर होता है 7 तो 111 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम वो देख लेते हैं पहले। अब जो हमारा यहाँ पे ये 214 है, ये है ऑक्टल नंबर, क्योंकि यहाँ पे इसमें नीचे 8 लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा। और अगर ये बाइनरी होता है तो 2 लिखा होता है, हेक्साडेसिमल होता है तो ये होता है 16, और अगर ये होता है डेसिमल नंबर तो इसमें नीचे लिखा होता है 10। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर है। अब हमें इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो अभी इसके बस एक बार वापस से टेबल देख लेते हैं कि 214 का बाइनरी क्या होता है। यहाँ पे जो 2 का है वो है 010, और जो 1 का है वो है 001, जो 4 का है वो है 100। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही लिखी हुई थी बात। तो हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 010 00110 ठीक है। अगर हम 214 जो कि एक ऑक्टल नंबर था, हम इसको बाइनरी में लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो आपको काफ़ी कुछ नंबर सिस्टम और कन्वर्जन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। तो जो आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो आपको नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। जिसमें से पहला है कि कन्वर्ट 146 जो कि एक डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, और 1A7 जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, और 110010 जो कि एक बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना, और DA2 जो कि एक हेक्साडेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, और 4652 जो कि ऑक्टल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब कुछ FAQ के बारे में बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम्स के ऊपर जो आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन से रिलेटेड, वो होता है व्हाई डू वी नीड द नंबर सिस्टम कन्वर्जन। One of the most important applications of the number system is in computer technology. Generally, a computer uses the binary system, but humans will use the hexadecimal number system as it is easy to understand. For this reason, the number system conversion is required. अब जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो हमारी ऐसे ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है वो हमारी, लेकिन जो हम ह्यूमंस होते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है समझने में। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास नंबर सिस्टम कन्वर्जन को लेके, वो होता है व्हाट इज मेंट बाय द बेस टू नंबर सिस्टम। द बेस टू नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम। इट यूजेस ओनली टू डिजिट्स such as 0 1। For example, the number 6 is represented by 0 1 1 0 or 1 0। अब जो भी हमारा बेस टू नंबर होता है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, और ये सिर्फ दो डिजिट्स यूज करता है 0 1। और एग्जाम्पल के लिए अगर हमें से नंबर 6 जो कि डेसिमल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना बाइनरी में तो हम उसको 0 1 1 0 लिख सकते हैं या फिर 1 1 0। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन को लेके, वो होता है राइट डाउन द। अब एक बार थर्ड क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। राइट डाउन द कन्वर्जन प्रोसीजर फ्रॉम डेसिमल टू नंबर सिस्टम।
The steps to convert the decimal number system to binary number system are divide the number, divide the given number by 2. Now use the obtained quotient for the next iteration. Obtain the remainder for the binary number. Repeat the steps until the quotient is equals to 0. अब यहाँ क्या बात लिखी है कि समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास हमें एक नंबर दे दिया, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे 10 है, तो हम इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हम इस 5 को उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। और जो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो भी हमने जैसे किया था उसमें हम रिमाइंडर लिख रहे थे एक साइड, और एक साइड लिख रहे थे हम आउटपुट। आउटपुट था हमारा ये जो कि क्वोशिएंट है, और हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हर डिजिट को, ठीक है। फोर्थ, what is meant by the base 8 number system? The base 8 number system is called the octal number system. It uses the digits such as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब जो हमारा बेस 8 नंबर सिस्टम होता है उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, और ये 8 नंबर्स यूज करता है, या फिर 8 डिजिट्स भी बोल सकते हैं हम इसको, जो कि है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक. What is meant by the hexadecimal number system? The hexadecimal number system is called the base 16 number system. It uses the digits from 0 to 9 and A, B, C, D, E, F. अब जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है हम उसको बेस 16 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, और जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा, ये 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज करता है और ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट्स यूज करता है. थैंक यू.